बहुत संघर्ष रहा। जैसा आपने देखा होगा कि मिसेस गांधी पर आज तक कोई फिल्म नहीं बना पाया। एक इंस्पायर्ड बोलना, नाम कुछ रख देना या इस तरह से तो बने हैं कुछ कुछ किस्सों पर, लेकिन एक इंटायरिटी पे अगर आप देखें तो कोई मिसेस गांधी पे फिल्म नहीं बना पाया। एक फिल्म बनी थी किस्सा कुर्सी का, जिसका किस्से आज भी चलते हैं। आखिर में उन लोगों आत्महत्या डायरेक्टर को करनी पड़ गई थी, इस तरह दिया गया था। तो आज के दौर में भी एक तो सबसे पहले तो हिम्मत ही हमें तब आई क्योंकि अब जो है इस दौर में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इज देयर। और चाहे ठीक है, हमें ये फिल्म न जाने कितने समूहों को दिखानी पड़ी, ये फिल्म की हर चीज़, चाहे वो अगर आप देखें डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्रीज हो, प्रमाण देना हो, कहाँ से है क्या सोर्स देना हो, वो हमने एक एक चीज़ पे हमारी फिल्म की स्क्रूटनी हुई है, एक एक चीज़ पे। उसको पार करते हुए, उसको लांघते हुए आज हम यहाँ पर आए हैं। तो वी हैव लॉट ऑफ फेथ इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, कंट्री और सेंसर बोर्ड, जिन्होंने आज हमें अलाउ किया है। एंड वी आर वेरी हैप्पी एंड वेरी ईगर टू शो द फिल्म टू द वर्ल्ड। कान्हा जी, जब आप एज ए डायरेक्टर इस फिल्म को कर रहे हो, एज ए प्रोड्यूसर भी कर रहे हो, बहुत सारा पैसा लगता है। कोई फिल्म बनाना कोई खाने का काम तो है नहीं, ऐसा नहीं। और आपको ये सब अंदाजा था कि इस तरह की तकलीफें हमको फेस करनी पड़ेगी या नहीं? मुझे इस बात का अंदाजा बिल्कुल नहीं था कि मुझे इमरजेंसी बनाते वक्त इतनी ज़्यादा, क्योंकि मेरी फिल्म्स जो हैं अगर आप देखें इससे पहले उसी बजट में मैंने बनाई है। एक बड़ी कंफर्टेबली जो है वो मेरी फिल्म उस बजट में बन जाती थी। और हमेशा मेरे प्रोड्यूसर्स रिलेटिवली न्यू हुए हैं, ऐसा तो नहीं कि मैंने कभी किसी स्टूडियो के साथ काम किया हो या तो मुझे लगा मैं कर लूँगी, थोड़ी मुशक्क़त होगी लेकिन बन जाएगी। लेकिन कई चीज़ों का सामना करना पड़ा, फिर संघर्ष रहा, चाहे स्टूडियोज़ को लेकर हुआ हो या फंड्स को लेकर रहा हो। तो इस तरह के कई, और सबसे बड़ी बात कि ये चीज़ को लेकर सबको हमेशा से कॉन्फिडेंस नहीं था कि ये फिल्म बना तो दें लेकिन क्या कभी रिलीज़ हो पाएगी क्या नहीं। और ये भी था कि 24 इलेक्शंस तक ये बना पाएगी कि नहीं, फिर इलेक्शन के बाद क्या होता है क्या नहीं। तो ये इस करके ना ज़्यादा मुझे दिक्कतें आई। जो विरोधी स्वर उठते हैं उनका एक्सप्लेनेशन, अब तो सरकार भी ऐसा नहीं कि सरकार के विरोध में कोई फिल्म बना रहे हो या सरकार के पक्ष में कोई फिल्म बना रहे हो, आपका कोई एजेंडा ऐसा नहीं है, आप तो एक रियल कहानी दिखा रहे हो। आपकी फिल्म में एक ट्रेलर में हमने देखा डायलॉग है, राष्ट्रपति जी उसका विरोध कर रहे हैं, तो राष्ट्रपति जी को भी चैलेंज किया था ये रिसर्च टीम ने रियल। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मतलब वो एक इंसान की जिद थी, इमरजेंसी एक प्रधानमंत्री की जिद थी या पर्सनल एक एजेंडा था, क्या था थोड़ा सा जो ट्रेलर में दिख रहा, मैं फिल्म एक्सप्लोर उस ये सब चीज़ें तो आप, मुझे लगता है फिल्म के लिए छोड़ देनी चाहिए आपको फिल्म देखनी चाहिए, तभी इंटायरिटी में बोलने का मतलब है नहीं। मैंने एक्चुअली ये फिल्म इसलिए बनाई है क्योंकि बहुत ज़्यादा इस बात को लेकर चर्चाएं होती हैं, हमारे पार्लियामेंट में भी होती है, बाकी सोशल मीडिया पे भी होती है कि वाकई में हुआ क्या था। और बहुत सारी चीज़ें जो है वो बोलने भी नहीं दी जाती हैं कि एक्चुअली में माजरा क्या है, उस पर भी बहुत कि इमरजेंसी लगाई क्यों थी उन्होंने, तो वो क्या केस था, क्या हुआ था, ये सब फिल्म अब आपको देखनी चाहिए। खीर साहब, आपसे भी मैं पूछना चाहूँगा, आप इसमें फिल्म में जयप्रकाश नारायण की भूमिका में हैं, कितना पढ़ा आपने जेपी को इस फिल्म को करने से पहले या क्या? मैं तो उस दौर से हूँ जिस दौर में मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में था जब 1975 में इमरजेंसी लगी थी। बाकी मुझे खुद ज़्यादा रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि कंगना ने सब कुछ करके आई थी, सबका होमवर्क खुद ही करके आई थी। अभी आप इससे पहले हम इमरजेंसी के बारे में बात कर रहे थे, आई थिंक अब टाइम आ गया है इस फिल्म की सिनेमैटिक ब्रिलियंस के बारे में बात करना चाहिए। हर फिल्म जो फिल्म मेकर बनाता है वो ऑब्वियसली रिसर्च करते हैं। This will be one of the finest films made on any political subject cinematically. जब हम JFK की बात करते हैं जिस इंटरनेशनल सिनेमा में, अब इस फिल्म को हमको कंट्रोवर्सी से कि कैसे बनी, क्या हुआ, अब हम इसको इससे ऊपर वाले प्लेटफॉर्म पे ले जाना चाहिए कि नाउ वॉच द फिल्म हाउ अ गर्ल इन दिस केस फ्रॉम, ये इतना एफर्टलेस काम करती हैं कि इसके पीछे कितनी मेहनत करती हैं उसका अंदाज़ा नहीं करवाती हैं। इट इज़, आज आप इंदिरा गांधी को देखते हैं पर्दे पर, मतलब शी एज इंदिरा गांधी, वो हमें लगता है अरे ये तो कर दिया,
बट इट्स नॉट दैट इजी। इसमें इंटरनल अप्रोच जो की है, एक्सटर्नल अप्रोच जो की है, पूरी फिल्म को डायरेक्ट करना, एक्ट करना, आई थिंक शी इज वन ऑफ द फाइनेस्ट डायरेक्टर्स दैट आई हैव वर्कड विद। No, thank you so much. He's been so kind always, and I must say that मेरी तो फिल्म के ये हीरो हैं। अगर आप देखें तो, अगर मैं एंटी हीरो हूँ तो ये हीरो हैं। तो मेरे लिए बहुत ज़रूरी था कि अगर अनुपम जी फिल्म नहीं करते तो मैं शायद फिल्म ही नहीं बनाती, क्योंकि टू हैव हिज पर्सनैलिटी ऑन स्क्रीन एंड इनका जो फेस है, इनके फेस पे जो एक ऑनेस्टी है, जो ईमानदारी है, आप भी खुद समझेंगे कि अगर इस वक्त पे अगर ये नहीं तो कौन जयप्रकाश नारायण जी बन सकते हैं। इतने वो बड़े किरदार हैं और पॉलिटिक्स में सब उनको जानते हैं, लेकिन उनको भी जो है वो एक गुमनामी के अंधेरे में धकेल दिया गया। कोई उनका अंश बाहर नहीं आने दिया, कोई जैसे और नेताओं के साथ में किया। तो ये चीज़ भी इमरजेंसी से हमें पता चलती है कि कैसे कैसे दिग्गज नेता हुए जिनका आज हम नाम तक नहीं जानते हैं। और वो हमारे हीरो थे। मैं तो स्टूडेंट था, ड्रामा स्कूल का स्टूडेंट था, हालांकि ही बिकेम द न्यू हीरो ऑफ द यूथ ऑफ दैट टाइम, who represented honesty, a certain amount of class, a certain amount of जद्दोजहद को कैसे उन्होंने वो रिप्रेजेंट किया है। और जो साहब आपकी फिल्म में एक बहुत इंटरेस्टिंग लाइन है, जयप्रकाश नारायण जी जेल में है, उन्हें भी पता है उनको जेल में किसने डाला है, पूरे विपक्ष को इंदिरा गांधी ने जेल में डाला, और वो चिट्ठी लिख रहे हैं उनको। जी, ये डेमोक्रेसी की कितनी खूबसूरती उस वक्त हुआ करती थी। अभी तो सब धरना प्रदर्शन चल रहा है या क्या है, इसके बारे में क्या सोच रहती थी? आई थिंक डिग्निटी वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट उस समय। जिस डिग्निटी से जयप्रकाश नारायण जी ने इसको पूरे मुद्दे को उठाया था, या आई थिंक वो उनकी खुद की क्लास बताती थी। और आपको पता है, ये वाकई में ये हमारे पास डॉक्यूमेंटेड लेटर है जयप्रकाश नारायण का, हमारे पास क्या आपको अवेलेबल मिल जाएगा। उन्होंने इतना खूबसूरत लेटर प्रधानमंत्री जी को लिखा था। हम तो खैर वो इतने 8-9 पन्ने का नहीं बता सकते हैं। उन्होंने 8-9 पन्ने, उस टाइम पे वो बहुत लिखते थे ना, लेटर्स बहुत एक दूसरे को लिखते थे, लेकिन वो 8-9 पन्ने का लेटर पढ़ेंगे आप तो आपको इतनी हैरानी होगी कि इतने गंभीर जो स्थिति है, जो कि इनका ऐसा रिमांड हो रहा था उस टाइम पे। आप सोच सकते हैं कि जॉर्ज फर्नांडिस एंड ऑल की तो हड्डियां भी तोड़ दी थी, तो और उन्होंने सारी उम्र वो सहा है फिर जो उनकी हालत। और जयप्रकाश नारायण की भी अगर असमय मृत्यु हुई तो वो भी जेल में अत्यधिक टॉर्चर होने से हुई थी। तो उस वक्त पे इतना उनमें एक, आप समझिए कितना एक प्रधानमंत्री को लेकर और कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर उनकी एक वो आप भावना समझिए। उन्होंने कितना सुंदर लेटर उनको लिखा है। शायद उन शब्दों को हम पूरा अगर आप तो आपकी आंखों में भी आंसू आ जाएगा कि उनको इतने अच्छे से समझा रहे हैं हर चीज, और कहीं भी कोई भी कड़वाहट फिर भी नहीं आपको। तो इस तरह के वो महान व्यक्तित्व थे। आपकी लुक्स की भी बहुत तारीफ हो रही है, इतना अच्छा मेकअप, इतना अच्छा, आपने आवाज पे भी बहुत काम किया है। किसको इसका श्रेय देना चाहेंगे? क्या हमारे जो प्रोस्थेटिक आर्टिस्ट हैं डेविड, वो ही इज द राइट नाउ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। उन्होंने डार्केस्ट आवर में उनको ऑस्कर अवार्ड्स मिला, गैरी ओल्डमैन की ट्रांसफॉर्मेशन जो चर्चिल में की। तो हमारी छोटा सा देश है, हमारे छोटे छोटे बजट होते हैं, इतनी बड़े लेवल पे हम लोग फिल्में बनाए नहीं सकते हैं, और खासकर नए डायरेक्टर्स के लिए और भी मुश्किल होता है। और फिर पॉलिटिकल ड्रामा हो या एक, जैसे मैंने कहा, एक बूढ़ी औरत की कहानी, तो उसके लिए फिर और कम। लेकिन आई वुड से कि हमने किसी भी डिपार्टमेंट में कोई भी कसर नहीं छोड़ी है। दिस इज, चाहे वो फोटोग्राफी हो, चाहे वो छोटी से छोटी चीज में, मतलब आई हैव रियली गॉट द बेस्ट इन द वर्ल्ड फॉर एवरीथिंग। चलिए, जो आपके फैंस ने इतना इंतजार किया, आप खुद बता दिए कब आ रही है फिल्म अभी फाइनली, और क्यों देखने जाएं? हमारी फिल्म जो है इमरजेंसी 17 जनवरी को आ रही है। ये वही इमरजेंसी है जिसकी हर जगह चर्चे होते हैं, चाहे पार्लियामेंट हो, चाहे न्यूज चैनल्स हो, चाहे पक्ष हो, चाहे विपक्ष हो। तो ये क्या माजरा था और क्या हुआ था और क्यों हुआ था और उसके बाद क्या हुआ, ये जानने के लिए 17 जनवरी को अपने परिवार के साथ जाएं। और 26 जनवरी के ही पहले का वीकेंड है, तो देश प्रेम की भावना को से भी आप ओतप्रोत हो जाएंगे जब ये फिल्म देखेंगे। सर, आप भी धन्यवाद। नहीं, मेरे हिसाब से ये ऐतिहासिक रूप से तो बहुत इम्पोर्टेंट फिल्म है ही, लेकिन सिनेमैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत इम्पोर्टेंट फिल्म है।
इन्होंने इससे पहले जितनी भी फिल्में की हैं इनका काम हमेशा अच्छा रहा है। इस फिल्म में इन्होंने डायरेक्टर, एक्टर, हमसे भी जो काम निकलवाया है और जो कलाकार इस समय यहाँ नहीं हैं उनकी तरफ से भी बोलना चाहूँगा कि दिस इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट फिल्म्स यू विल सी दिस ईयर। और इसकी शुरुआत आप 17 जनवरी से करिए। एमरजेंसी थिएटर्स में देश विदेश में ये फिल्म रिलीज़ हो रही है, ज़रूर देखिए। चलिए,